29 अगस्त 2019 देहरादून की नेहरू कॉलोनी। रात के समय घर में घुसकर एक दंपति पर हमला किया गया। गोली लगने से पत्नी की मौत हो गई, पति जख्मी हो गया। पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू करी। करीब एक सप्ताह की इन्वेस्टिगेशन के बाद देहरादून पुलिस राजस्थान के फतेहपुर पहुंची। यहां आकर पता चला कि जिस हत्यारे की उन्हें तलाश थी, उसकी लाश 6 नवंबर 2018 को हाईवे पर मिली थी, यानी देहरादून में महिला के मर्डर से 10 महीने पहले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। 6 नवंबर 2018 को सीकर जिले के फतेहपुर में एक युवक का शव मिला। शव आसास गांव के पास झाड़ियों में पड़ा था। लोगों ने गांव के सरपंच महेश कुमार को सूचना दी। महेश कुमार ने पुलिस को फ़ोन किया। सूचना पर फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, एफएसएल व मोबाइल टीम को फ़ोन किया। तीनों टीमें सीकर के फतेहपुर घटना स्थल पर पहुंची। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में एफएसएल को युवक के शरीर पर मारपीट के निशान मिले, गले पर भी निशान थे। आशंका जताई गई कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई, इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए युवक की पहचान करना था, क्योंकि शव के पास कोई आईडी भी नहीं मिली थी। पुलिस ने जिले के सभी थानों में झाड़ियों में शव मिलने की सूचना दी। सूचना राजस्थान कंट्रोल रूम व पुलिस को भी भेजी गई। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किए गए, विज्ञापन छपवाए गए। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पहचान के लिए फतेहपुर हॉस्पिटल की मर्चरी में रखवा दिया गया। मेडिकल टीम ने बिसरा वह डीएनए भी लिया। काफ़ी समय तक पहचान नहीं हुई तो शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। 10 महीने बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस भी इस केस को लगभग भूल चुकी थी। फिर 8 सितंबर 2019 को अचानक देहरादून पुलिस की कई गाड़ियां फतेहपुर सदर पुलिस स्टेशन पहुंची। देहरादून पुलिस एक मर्डर के केस में स्थानीय पुलिस से पूछताछ करने आई थी। देहरादून पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली थी कि जो शव 10 महीने पहले आसस गांव में पुलिस को मिला था, वह रायपुर के अजय वर्मा का था। पुलिस ने शव के फोटो को लापता युवक के परिजनों को दिखाया तो वह अजय वर्मा ही निकला। देहरादून पुलिस ने फतेहपुर पुलिस को केस के बारे में ब्रीफ किया। अजय वर्मा रायपुर उत्तराखंड का रहने वाला था। अजय की हत्या उसके मामा के लड़के अशोक कुमार ने अपने दोस्तों से कराई थी। देहरादून पुलिस ने अजय के मर्डर के केस में उसके ममेरे भाई अशोक सहित 4 आरोपियों रोहिला निवासी सरधना मेरठ, दीपक, गौरव वह परवेज को गिरफ्तार किया था। दीपक वह गौरव दोनों सगे भाई थे। मर्डर की पूरी साजिश अशोक ने ही रची थी। 3 नवंबर 2018 को अशोक का जन्मदिन था। उसने प्लानिंग के अनुसार अपने तीनों दोस्तों दीपक, गौरव वह परवेज को मेरठ से देहरादून बुलाया। तीनों रात को अशोक के पास पहुंचे। इसके बाद अशोक ने अजय वर्मा को देहरादून में अपने दोस्त के घर बुलाया। दीपक, गौरव वह परवेज भी वहां मौजूद थे। अशोक ने अजय से कहा कि उसने राजस्थान में उसकी नौकरी का इंतजाम किया है। अशोक के खौफनाक इरादों से अनजान अजय ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। वह दीपक, गौरव वह परवेज के साथ उसी रात राजस्थान निकल गया। यहाँ फतेहपुर में तीनों ने उसका मर्डर कर दिया। शव को आसस गांव की झाड़ियों में फेंक दिया। फतेहपुर सदर पुलिस ने अजय की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देहरादून पुलिस को सौंपी थी। पोस्टमार्टम में साफ था कि अजय की मौत गला घुटने से हुई थी। अजय के चेहरे, पेट, पीठ और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। अजय को मारने से पहले नशीला पदार्थ भी पिलाया गया था। अशोक ने दीपक, गौरव वह परवेज को 2 मर्डर करने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी। पहला मर्डर अजय का और दूसरा मर्डर देहरादून में रहने वाली एक महिला का करना था। अशोक कुमार ने आरोपियों को महिला का मर्डर करने के लिए एक पिस्टल भी दी थी। 3 नवंबर 2018 को अजय के मर्डर के बाद आरोपियों ने 20 अगस्त 2019 को उस महिला की भी हत्या कर दी। महिला की हत्या के मामले में ही इन्वेस्टिगेशन के लिए देहरादून पुलिस सीकर आई थी। अगर महिला का मर्डर नहीं होता तो शायद फतेहपुर पुलिस कभी भी झाड़ियों में मिली लाश का पता नहीं लगा पाती। अजय नशे का आदी था। उस पर उत्तराखंड में एक मर्डर का केस भी चल रहा था। उसकी हरकतों से परेशान होकर घर वालों ने उसे निकाल दिया था। मर्डर के केस के बाद अजय के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वह अशोक के पास आता जाता था। देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कई महीनों तक फतेहपुर सदर थाना और आसास गांव में आती जाती रही। गांव के सरपंच महेश शर्मा के भी बयान दर्ज हुए। पुलिस ने देहरादून से सीकर आकर मर्डर में जुड़े काफ़ी तथ्य सुलझा लिए थे।
देहरादून के तत्कालीन एसएसपी रहे अरुण मोहन जोशी के मुताबिक उस समय अजय का शव मर्डर करके फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सभी संबंधित डॉक्यूमेंट देहरादून पुलिस ने सीकर पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस ने अजय के शव की पुष्टि के लिए परिजनों से भी उसका डीएनए का मिलान करवाया था। पुलिस ने आधी गुत्थी सुलझा ली थी, लेकिन कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। अजय का मर्डर क्यों हुआ? जिस महिला का मर्डर हुआ उसका अजय के साथ क्या रिश्ता था? अशोक ने अपने बुआ के बेटे का मर्डर क्यों करवाया? आखिरकार अजय के मर्डर के 10 महीने बाद महिला का मर्डर क्यों हुआ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 2008 में अशोक बीटेक की पढ़ाई पूरी कर मेरठ से देहरादून आया। अशोक यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के जरिए अशोक की मुलाकात कामना रोहिला से हुई थी। कामना देहरादून में नेहरू कॉलोनी के माता मंदिर रोड पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। धीरे धीरे अशोक और कामना के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। 2014 में अशोक और कामना ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज से दोनों के परिवार भी सहमत थे। शादी के बाद कामना ब्यूटी पार्लर में व्यस्त रहती थी तो अशोक अपने ट्रांसपोर्ट के काम में लगा रहता था। कुछ साल तक दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक अशोक को कामना पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर होने का शक हुआ। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। काफ़ी समय तक दोनों के बीच मनमुटाव भी रहा, लेकिन फिर भी साथ रहते थे। साथ रहने के बावजूद भी दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं हुई। अशोक के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि वो कामना की मर्डर की साजिश रचने लगा। अशोक ने 1.5 साल तक कामना के मर्डर की प्लानिंग की। इसके लिए अशोक टीवी व इंटरनेट पर क्राइम सीरियल देखता था, रोजाना क्राइम की खबरें पढ़ता था और इसके बाद उसने अपनी पत्नी के मर्डर के लिए स्क्रिप्ट लिखी। अशोक ने अपनी स्क्रिप्ट में सबसे पहले अपनी बुआ के बेटे अजय को विलन बनाया। अजय को नशे की लत के कारण घर वालों ने बेदखल कर दिया। अजय पर 2014 में एक मर्डर करने का आरोप भी था। इस मामले में उसे जेल हुई थी। 2015 में वह जेल से छूटकर बाहर आया तो अशोक के घर रहने लगा। अजय देहरादून में अशोक और कामना के साथ उन्हीं के घर में रहता था। कामना ने अजय को घर में रखने के लिए कई बार अशोक से आपत्ति जताई थी। इसके बाद अजय ने उनके घर जाना बंद कर दिया। हालांकि अजय अशोक के घर जाता नहीं था, लेकिन दोनों अक्सर बाहर मिलते जुलते थे। अशोक का प्लान था कि वह अजय का मर्डर कर देगा। अजय को घर वालों ने पहले ही बेदखल कर दिया है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह जिंदा है या मर गया। अजय के मर्डर के बाद वह कामना का मर्डर कर देगा। इसके बाद कामना के मर्डर का आरोप अजय पर लगा दिया जाएगा। पुलिस मर्डर करने वाले तक कभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि अजय पहले ही मर चुका होगा। अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए अशोक ने 3 नवंबर 2018 को जन्मदिन की पार्टी के बहाने अजय को फ़ोन मिलाकर अपने दोस्त के घर बुलाया। दीपक, गौरव व परवेज भी वहां मौजूद थे। पांचों ने काफ़ी समय तक पार्टी की। इसके बाद अशोक ने अजय से कहा कि वह राजस्थान में उसकी जॉब लगवा रहा है। यहाँ पर वह आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अशोक ने अजय को जॉब का झांसा देकर दीपक, गौरव व परवेज के साथ उसे राजस्थान भेज दिया। रात को तीनों ने शराब पीकर अजय के साथ गाड़ी में मारपीट की और उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद शव को फतेहपुर इलाके के आसस गांव में सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। अजय का मर्डर करने के बाद अशोक ने उसके नाम को लोगों के बीच 10 महीनों तक जिंदा रखा। जब कोई भी अजय के बारे में अशोक से पूछता था तो वह कहता था कि राजस्थान में जॉब करने के लिए गया है। इधर अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार अशोक ने अपना आखिरी दांव खेला। 29 अगस्त 2019 की रात देहरादून पुलिस को सूचना मिलती है कि नेहरू कॉलोनी में एक दंपति पर फायरिंग की गई। ब्यूटी पार्लर संचालिका कामना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसका पति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के दिए बयान में अशोक ने बताया 29 अगस्त रात को 11:30 बजे उसकी बुआ का बेटा अजय निवासी अमन विहार रायपुर उसके घर आया था। उसके साथ 2 लोग और थे। वह पानी पीने के लिए बेडरूम से किचन में चला गया। कामना बेड पर बच्ची के साथ सो रही थी। इस दौरान अजय ने कामना के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर वह बेडरूम से आया तो अजय ने उस पर भी गोली चलाई। गोली उसके पेट के साइड से छूकर निकल गई। देहरादून पुलिस शुरू से ही अशोक के बयानों को क्रॉस चेक कर रही थी। सबसे पहले अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में दीपक, गौरव और परवेज के नंबर मिले। अशोक सबसे ज़्यादा इन तीनों के नंबरों पर ही बात करता था।
पुलिस पूछताछ में अशोक ने बताया कि वह तीनों उसके स्कूल के दोस्त हैं। पुलिस को शक हुआ कि अगर ये तीनों उसके बचपन के दोस्त हैं तो अशोक की पत्नी के मर्डर हो जाने के बाद क्यों नहीं आए। यहाँ तक कि तीनों ने मर्डर के बाद फ़ोन तक नहीं किया। पुलिस ने शक के आधार पर दीपक और गौरव को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने राज उगल दिए। कुछ समय बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर परवेज को भी सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास अजय की हत्या के दौरान इस्तेमाल हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ था। इधर मर्डर के मास्टरमाइंड अशोक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अशोक को अपनी पत्नी कामना के चरित्र पर शक था। दोनों ने कारोबार के लिए कई बैंकों व बाजार से 60 से 70 लाख रुपए उधार लिए थे। लोन के सिलसिले में बैंक में काम कर रहे आयुष नाम के एक लड़के से आयुष का कामना के घर आना जाना लगा रहता था। इससे अशोक का शक बढ़ गया। उसने कामना की मर्डर की पूरी साजिश रच दी। अशोक को लगा कि कामना को रास्ते से हटाने के बाद उसे बैंक वह उधार लिए पैसों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर पैसा कामना ने अपने ब्यूटी पार्लर के लिए ही लिया था। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2019 में आरोपियों के खिलाफ दिसंबर में चार्जशीट पेश की थी। फिलहाल मामला देहरादून कोर्ट में है। तो ये था कैसे और क्यों अजय वर्मा का मर्डर उसके ही मामा के लड़के ने करा दिया। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।